न्यूज़ हरियाणा 24 देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। फिलहाल जो है एक आन बान देश की शान महिला पहलवान साक्षी मलिक के घर पे फिलहाल मौजूद उन्होंने अपना जो है इतना बड़ा जो भविष्य दाव पे लगा दिया किसके लिए, अपनी पहलवान बेटियों के लिए। लेकिन जो है उसके बावजूद भी जो है भविष्य भी दाव पर लगाया। जो प्रशासन की जो लातों के नीचे भी दबोचे गए। जो है बीजेपी ने जो है हर वर्ग देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से जो है हर वर्ग जो है दुखी है। किसान की बात करें तो किसान दुखी है। अगर पहलवान बेटिया की बात करें तो उनका भी जो है बहुत बुरा हाल। वो एक साक्षी मलिक जीता जागता उदाहरण है। तो फिलहाल उनके घर पर मौजूद है। माता जी एक बार सब दर्शकों को मेरे राम राम। तो वो अपना भविष्य जो है भविष्य दाव पर लगा दिया। वो उनका ये था कि मैं महिलाओं में उन्हीं बहन बेटियों से लड़ा। बहन बेटियां जो लड़ रही थी उनके साथ में वो खड़ा हुआ, उनके शोषण जो उनके साथ हुआ उसके खिलाफ लड़ा। उसकी भी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो मैं इतना बड़ा ये लेकर तो मेरा तो कोई फायदा ही नहीं। तो उसने ये भी सोचा कि दहिया में रखूँ, मेरी इस बात कहीं पहुंच जाए ऊपर, मेरी कोई सुनवाई कर ले। फिर भी उसकी सुनवाई नहीं हुई, वो वहीं पे है। अब भी उसको ये करें आप अपना फैसला बदल लो, लेकिन वो उसने देखना, उसने अपना फैसला किस हिसाब से लेना है। तो जो किया उसने ठीक ही किया बच्चों ने। हाँ जी। और भाई एक टाइम था जो है पूरा देश तालियां बजाओ था, खुशी के माहौल में जो है बम पटाखे छुटाओ था। और एक टाइम ऐसा आया जो है पूरे देश की आंखें नमे बिल्कुल नम हो गई थी। लग रही थी जो है हाँ बिल्कुल नम होने लग रही थी। परसों तो मैं भी सारा दिन रोई, कल भी रोई। और अब तो थोड़ा सा ठीक होगी और वो साक्षी भी ठीक होगी। मतलब वो तो कहते हैं ना हमारे एक जाटू भाषा में दिना का दिन लाग रहे हैं। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे हम वो चीज़ें थोड़ा उससे उभरने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब उस दिन वो नहीं था, कल वो नहीं था, आज वो नहीं है। तो ऐसे हम अपना उभरने लग रहे हैं। तो जो भी सोचा है साक्षी ने बहुत बढ़िया सोचा। वो ये चीज़ें नहीं देख सकती और ना ही उस फेडरेशन में जो बंदे हैं वहाँ पे उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। अगर वो कुश्ती करती है उन्हीं उन्हीं के साथ मैट पे जाना पड़ेगा। तो उनके सामने वो नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ जो होता है सब कुछ अपना उनका खुद का अपना होल्ड होता है। वो पता नहीं किसको वहाँ जिता दे, किसको वहाँ हरा दे। उनका खुद का, उनके सब कुछ उनके हाथ में है। बाउट के टाइम भी उनके हाथ में है और किसको जिताना और किसको हराना है। तो अब वो अपनी ये बेइज्जती सहन नहीं कर सकती इन चीज़ों को। और एक जो है एक जो देश जिसने देश का नाम रोशन किया ऐसी बेटी को जन्म दे गए। एक माँ बाप का तो जो बिल्कुल सब जानने लगे भाई साक्षी मलिक के माता पिता हैं। तो आपको उस टाइम पर जो ये 2016 में रियो में उसका मेडल आया था। तो आना जाना लगा रहा, कभी कोई बुला रहा कभी कोई बुला रहा है। तो पहले मैं जो भी करती हूँ तो वहाँ मेरे को सुदेश मलिक कहते थे, लेकिन अब कहते हैं साक्षी मलिक की मम्मी। मेरी कुछ जॉब ऐसी है, कुछ सिग्नेचर वगैरह करवाने आते फील्ड के लोग। तो ऑफिस में आके ये कहते हैं, कोई ये नहीं कहता कि सुदेश मलिक कहाँ बैठी है, वो कहेंगे वो साक्षी मलिक की माँ थी, वो कहाँ बैठी है। हमने उनसे ना सिग्नेचर करवाने हैं। मतलब वो मेरा नाम तो भूल गए, बस वो मेरे सिग्नेचर है। हाँ वो साक्षी याद करते हैं कि साक्षी मलिक की माँ कहाँ बैठी है, तो साक्षी मलिक की माँ कहाँ बैठी। तो मेरे सिग्नेचर वो करवाने आते हैं सुदेश मलिक के, लेकिन नाम साक्षी मलिक का लेके आते हैं। तो मेरे को नहीं जानते, साक्षी मलिक के नाम से मैं पहचानी जाती हूँ। साक्षी मलिक की कोई भी हो, साक्षी मलिक की माँ जा रही है। हर माँ बाप का सपना है। एक सपना है कि माँ बाप मतलब बच्चों के नाम से पहचाने जाएं। हाँ ये तो एक बहुत बड़ा सपना होता है और वो हमारी बेटी ने पूरा करके दिखाया। और हमें बहुत ही गर्व फील है कि हमारे ऐसी बेटी पैदा हुई। अब तो देश की बेटी है, अब तो हमारी तो नहीं है, पूरे देश की बेटी है। मेडल लाने के बाद तो सब भी बहुत ही प्यार करते हैं। और वो वैसे भी सॉफ्ट नेचर की है, बहुत शांत स्वभाव की है। और वो ऐसे ही अगर उसको आगे मौका मिलता है महिलाओं के प्रति काम करने का, उनके खिलाफ जो शोषण हो रहा है उन चीज़ों को बदलने का, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी आगे आके। अगर महिला पहलवान बेटी इतनी बड़ी जो है पहलवान रही है साक्षी मलिक, उसके जो उनको इंसाफ नहीं मिल पाया तो एक आम जो है वो कैसे सरकार ये नहीं, अब वो जो है, अब जो ये हो रहा है, जो 40 दिनों प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, पहली बात उनके फाइल लॉज नहीं हुई। वो सड़क पे बैठ कर लॉज हुई उनके फाइल लॉज, उसमें भी 1 हफ्ता लग गया। फिर अब 40 दिन फिर रोड पे बैठी, फिर भी उनको नहीं इंसाफ मिला। उन्होंने मेडल भी अपना गंगा में बहाने की वो सोची, वहाँ से भी उनके वहाँ निभाने दिए, वहाँ से ही वापस आ गई। फिर और भी अनशन पर बैठने की कोशिश की, वो कुछ नहीं हुआ। तो पूरा देश देख रहा है कि इस तंत्र में जो यहाँ तानाशाह हो रहा है, जो यहाँ तानाशाह हो रहा है इस तंत्र में, कि हमारी जो इतनी बड़ी स्टार है, इतने बड़े वहाँ स्टार बैठे थे, उनकी किसी ने सुनाई नहीं करी। तो ये हम तो एक आम है, एक छोटा तबका, हमारा तो छोटा तबका, एक आम आदमी है, तो हमारी कौन सुनेगा। और वो बच्चियाँ भी ये सोचेंगी कि भाई साक्षी मलिक की कितनी बड़ी है, उसी की कुछ नहीं सुनी तो हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो जो महिला कैसे सेफ रह सके। तो महिला कैसे सेवा, आप देखिए कैसे सेफ रहेंगी महिलाएं। घर से निकलती हैं और छेड़खानी होती है, शोषण भी होता है, एफआईआर दर्ज भी एफआईआर दर्ज भी होती हैं, शिकायत होती हैं,
शिकायत भी ऐसे गोल मोल चली जाती हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। आखिर में उस महिला को अंदर घर में घुस के रहना पड़ता है। या फिर कुछ गलत काम कर लेते हाँ, यह वो अपना गलत स्टेप उठा लेती हैं, तो उनको भीतर ही दुबक के रहना पड़ेगा। ये पता नहीं कब चेंज होएगा। अब जो ये पुरुष प्रधान है, पता नहीं ये महिला का कब चेंज होएगा, ये समझ से बाहर है। कोशिश अब इन लड़कियों ने बहुत ज़्यादा करी, कुछ तंत्र चेंज हो जाए, कुछ तंत्र से कुछ चेंज नहीं हुआ। वो 21 तारीख में आप लोगों ने देख लिया, जो चाह रहे थे बच्चे वो कुछ जो है धर्म के ठेकेदार जो है जब धरने पे ये बैठे थे तो कुछ धर्म के ठेकेदार वहां जाकर जो फोटो भी खिंचवाई है, अपना फेस दिखाने की उन्होंने पूरी कोशिश करी है, तो उनकी बात करें तो अब कहाँ चले गए? वो कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, अपनी बाइट भी दे रहे हैं अपने अपने हिसाब से, वो कर रहे हैं। सारा तो देख नहीं पाते, लोगों के हम सुनते हैं, तो अब करें वो जो कुछ उन्होंने करना। साक्षी तो अपने से नाच लेके अपने आराम से बैठ गई। ये बात उन लोगों को देखना है जो वहाँ आवाज उठानी चाहिए। जो हाँ जो वहाँ पे प्रोटेस्ट पे गए हैं, और जो सारा देश देख रहा है, वो महिलाएं देख रही हैं, और भी लड़कियां भी देख रही हैं, पूरा युवा वर्ग भी देख रहा है, पूरे बड़े बूढ़े भी हमारे देख रहे हैं, पूरे हमारे किसान भी देख रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं हमारे जाट नेता भी देख रहे हैं, और मतलब सब देख रहे हैं। अब वो उनको देखना है। साक्षी तो अपने से नाच ले लिया, अपने वो बैठ गई कि मेरे बस की बात नहीं, मैं तो बहुत लड़ ली हूँ, मैं हार चुकी। उसने अपनी हार मान के और अपना रेसलिंग को त्याग दिया, क्योंकि उसका वही फैशन था कुश्ती का कि मैं बहुत ही ज़्यादा वो प्यार करती थी। और उसकी वजह से जो वो मतलब उसका जो छोड़ना था वो यही था कि मैं तो आज अपने भगवान को ही छोड़ रही हूँ, इसलिए वो रोई ना, वो रोती भी नहीं, पर उसको बहुत बड़ा दुख लगा इस बात का। जो साक्षी जो पूरी मजबूत थी और हर खिलाड़ी का सपना होया अगर भाई जिस चीज का जो भगवान माना करती साक्षी मलिक जिस रेसलिंग ने, उससे जो है संन्यास लेना पड़ा। बहुत ही दुखद दिन था, बहुत ही ब्लैक दिन जो उसने कह सकें, ब्लैक डे कह सकें उसने आपा जो है काला दिन रहा है एक रेसलर के लिए, जो है जिसने भगवान माना करती वो भगवान का इशारा छोड़ना पड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो अब और कर भी क्या सकते थे आप ये बताइए। अब वो देखें अब उन्होंने क्या करना है, वो अपने बैठ गई। और वो जब उसने वो रखा, वो दुख उसको पता सबसे बड़ा क्या था कि मैं जब 40 दिन बैठी हूँ, वो खुद करे, जब मैं 40 दिन बैठी, छोटे बच्चे भी बूढ़े भी और ऐसे ऐसे लोग आए, उसने बोला भी है जिनके पास खाने पीने का टाइम पे अनाज भी नहीं, और उनके पास आने जाने का कोई साधन भी नहीं। क्योंकि वहाँ जब मैं प्रोटेस्ट पे बैठी थी तो लोग आते थे कि हम तो ना उसके साथ आए हैं, वो आए हैं, ट्रेन में आए हैं, कल ट्रेन में चले थे, ऐसे बैठ के आए हैं, पीछे ट्रेन में जो होती है सिंपल सीट, हम उस पर बैठ के आए हैं। मतलब वो चीज़ें सुन के बड़ा दुख होता था, ये कैसे आ रहे हैं, कैसे हमारे को यहाँ पे हमें सांत्वना दे रहे हैं, अभी बैठे रहो, हम लोग आपके साथ हैं। तो बहुत लोगों ने साथ दिया और बहुत सहयोग दिया। तो कि वो बोला वो आए, उनका भी कुछ नहीं हुआ। वो ये सोच के आए थे शोषण के प्रति जो लड़ रही हैं, हम इनके साथ रहेंगे, और ये जो यौन शोषण हो रहे हैं, ये जो दुष्कर्म हो रहे हैं, ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये दूर हो जाए। तो अभी वो लोग इतने दुखी हुए और उनकी भी नहीं सुनाई हुई, तो ये उसको ये सबसे ज्यादा दुख लगा कि जो इतनी दुनिया मेरे पास इतनी आती जो थी, उम्मीद थी उसकी। एक उम्मीद टिक रही थी भाई साक्षी मलिक पे, और वह उम्मीद असफल रही जिसके कारण जो साक्षी मलिक ने जो संन्यास लेना हाँ, पड़ा। उसको ये सबसे बड़ा दुख है। मैं एक तो छोड़ रही हूँ तो दुख है ही है, लेकिन मतलब 40 दिन बैठने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी, सबका वहीं के वहीं रह गया। बल्कि बढ़ ही और गया। बढ़ इसलिए गया क्योंकि इधर से जब उनका यहाँ पे अध्यक्ष के चुनाव हुए और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली और ऐसे ऐसे बैनर लगा के जब वो खड़े हुए हैं, जो उन्होंने पोस्टर लगाए हैं, जो उनके घर के सामने जो पोस्ट देख के लग रहा है कि ये घटा नहीं है शोषण, ये यौन शोषण और ज्यादा बढ़ गया। वो अपने आप को ये दिखा रहे हैं हमारे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। एक ठप्पा लगा दिया। हाँ हाँ, मैं ये एक नहीं करी बीजेपी की है, मैं ना बीजेपी का नाम ले रही ना मैं सरकार, मैं तो उस बंदे का नाम ले रही हूँ कि जो ब्रजभूषण ने करके दिखाया ना, वो एक बड़ा राजनेता है, वो बहुत पावरफुल है। वो कैसे लगा लो, उसकी कहाँ चलती कहाँ नहीं चलती हमें नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा पावरफुल है वो। तो उसने दिखा दिया कि मैं इतना पावरफुल हूँ अब कि मेरा कोई कुछ लेने की दूर की बात थी, क्योंकि इतनी डरी हुई थी सरकार, उसकी बजाय जो उसका राइट हैंड संजय सिंह को जो है ओहदा दे दिया गया। और वीडियो ने भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। और एक बात और पूछेंगे माता जी, जो है साक्षी मलिक ने जो है इस सदमे तो उभरने में कितना टाइम लगा, क्योंकि आप तो उसकी माता हाँ, मैंने आपने जो है इतनी बड़ी की है आपके, मैंने है कि अब आज कितनी तारीख होगी, 3 दिन हो गया आज, है ना। बहुत ही मुश्किल। हाँ, तो बहुत ही मुश्किल है, थोड़ा सा लगेगा उसको टाइम। तो शाम को कर लेती हूँ, दिन में थोड़ी बहुत फुर्सत तो टाइम लगती है, लेकिन जैसे आप जैसे मीडिया वाले उनसे भी बात करनी बहुत ज़रूरी है, उनसे नहीं बात करेगी तो वो भी नहीं है। और वीडियो कॉल भी होती रहती है, तो सारा दिन लगी रहती है। तो शायद हो जाएगी सेट, कोई दिक्कत नहीं है। और हम बातें करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा टाइम तो लगता है देखो इन चीज़ों में, क्योंकि उसके लिए तो कुश्ती एक भगवान थी। वो कहती थी मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, कुश्ती नहीं छोड़ सकती, लेकिन उसने उसकी वजह से नाश ले लिया। इस तंत्र से इतना नशा है लोगों से। आप इतनी मजबूती कैसे ले
आपका बेटी का जो है संन्यास ले लिया, आपकी बेटी ने जो भगवान मानने आ गई हाँ हाँ। उसके बाद जो है पूरे देश की आंखें नम थी, फिर उसके बावजूद भी आप इतनी मजबूती। नहीं, आंखें नम सबकी हुई और मैं तो आपने मेरी और टीवी पर चैनलों पर देखना मेरा चला हुआ है सारा। अब तो मेरे को ये रहा कि उसने भी ये कहा, माँ बार बार क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों मेरे को भी बार बार मत मुश्किल से सेट हो रही। तो उन चीज़ों को सोच के कि मैं भी हाँ चल मैं मजबूत हूँ बेटा, मैं रोऊंगी नहीं, हम अपने संभल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मलिक इस वीडियो में देखी तो आप उससे क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं उससे हाँ मैं यही बोलना चाहूँगी कि साक्षी ने बहुत संघर्ष किया इस शोषण के प्रति, वो अपनी हार गई। लेकिन मैं उन महिलाओं को, उन बेटियों को कहना चाहती हूँ कि सामने आओ, ये चीज़ें जो देख रही हैं इस शोषण के खिलाफ आप आवाज़ उठाओ, ताकि कुछ जो ये तानाशाह बने बैठे हैं लोग, जो ये हमारे तंत्र में हो रहा है, ताकि वो कुछ उसमें सुधार आ जाए। लेकिन आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। साक्षी ने तो बोल दिया कि मैं तो हार गई, लेकिन बहन और बेटी जितनी भी मेरी सुन रही हैं, मेरी माताएं, मेरे और भी बुजुर्ग बुढ़े हैं, जो जितने भी सुन रहे हैं, वो आगे आए इस शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़े। एक बात और भी है, जैसे भाई किसी लड़की या किसी महिला के साथ जब शोषण होया है तो कुछ महिला की आवाज़ इसलिए भी दबी रह जाए, कुछ तो सुनवाई नहीं होती, और कुछ इसलिए भी दब रह जाए, कुछ के परिवार ऐसे हुए कि भाई ऐसा जो हालात देख के वे अपनी जो बेटी है, बहन है या कुछ भी है, उन्होंने जो है आना जाना ही बंद करवा दिया, कुछ इसलिए भी आवाज़ नहीं उठा पाते। हाँ, वही तो आवाज़ दब जाती है ना वहीं पे तो, कि जो लड़की निकलना चाहती है घर वाले निकलने देते, वो घर वाले भी तो डरे हुए हैं, तभी तो नहीं निकलने दे रहे। अगर घर वाले ही हो, हमने नहीं, तुम जाओ हम देखते हैं, लेकिन उनको खुद इतना डर है कि हमारी बेटी को बाहर निकालेंगे पता नहीं क्या होएगा, फिर हम आवाज़ उठाएंगे हमारी दब जाएगी, कहाँ कहाँ जाएंगे। एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होना पड़ेगा। और रिपोर्टें लिखती हैं वो जाते, मतलब हमारे पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा इन बातों के लिए, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और ये दिमाग में लेना पड़ेगा लोगों को कि इसके प्रति तो हमें उठना पड़ेगा। और खासकर मैं कहती हूँ महिलाओं को, खासकर महिलाएं आगे आएँ, अपनी जो जितनी भी युवा लड़कियां हैं और महिलाएं, ये सब आगे आएँ, जब ये हमारा चेंज हो सकता है, नहीं तो कोई चेंज नहीं होगा जी। ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही हमारा लड़की और महिलाओं का ऐसे ही शोषण होता रहेगा। वो पहलवान बेटियां जो इस वीडियो को देखेंगे उनसे आप क्या करेंगे? मैं पहलवान बेटियां हैं उनसे यही कह रही हूँ, अपनी जी जान से अपनी मेहनत करो, अपनी प्रैक्टिस करो, लेकिन शोषण तब भी होता है, सामने आओ, लेके आओ, तब जाके बात बनेगी। ऐसे नहीं अगर आपका शोषण हो रहा है, जो मेरी आवाज़ सुनी है मेरी बहन बेटियाँ, जो आपका शोषण, आप चुपचाप बैठ जाओ ना, औरों कोई बताओ और बताओ, और उस आवाज़ को ऊपर उठाओ, तब जाके कहीं जाके सुधार होगा, नहीं तो ऐसे ही दब के और ऐसे ही घुट घुट के मरती रहेंगी। चलो भाई, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो, क्योंकि जो है ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और एक अच्छा खिलाड़ी, अपने देश की आन बान शान महिला पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया की बात करें तो भाई इन्होंने जो है साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया, और बजरंग पुनिया ने भी जो अपना पद्मश्री था वो फुटपाथ पर रख दिया। या नौबत क्यों आई, या आप बिल्कुल देख सको हो ब्रजभूषण शरण सिंह जो अपने दम खम पे बोल रहे हैं, जो दबंग का नाम अपने आप ने दिया है, तो दबंग के कारण आई। तो अपना भाई अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ताकि आवाज़ पूरे देश में जा सके। यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।